हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज नया चैप्टर शुरू करने वाले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के अंदर हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस चैप्टर के बारे में हम जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं आपसे लीनियर की बात करूं, जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर कहते हैं। इक्वेशन का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो इट इज इक्वल्स टू का मतलब इक्वेशन ही होता है। एंड टू वेरिएबल्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, कुछ अननोन वैल्यूज के बारे में हम इस चैप्टर में जान रहे होंगे। तो कुछ अननोन वैल्यूज को है ना हम क्या कहते हैं, कुछ अननोन वैल्यूज को हम कहते हैं टू वेरिएबल्स। और टू का मतलब तो टू होता ही है, टू अननोन वैल्यूज जैसे कि एक्स वाई एंड सो ऑन। तो हम इनके बारे में पढ़ रहे होंगे। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब मैं आपको अगर इजीली समझाऊं तो पेयर का मतलब होता है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं हम a1x प्लस b1y इट इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो अगर मैं इसको कह दूं लाइन फर्स्ट एंड इसको कह दूं मैं लाइन सेकंड, तो इसी चैप्टर में हम इनके ही बारे में पढ़ने वाले, इन पेयर्स के बारे में हम जानकारी ले रहे होंगे। ठीक है, तो इन पेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर का अगला टॉपिक, हमने अभी पेयर्स के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कि कैसे वो जो सॉल्यूशंस है हम बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं इंटरसेक्टिंग लाइन बनाऊं तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इस पॉइंट पे दोनों की दोनों क्रॉस कर रही है, तो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन यानी इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इसको मैं कह दूंगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन जो है इसके होते हैं। तो हम इसको ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। एंड कहीं ना कहीं हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ इसको कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। एंड दूसरी लाइन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, वो होती है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जैसे कि अगर मैंने एक लाइन खींच ली यहाँ पे, इसके ऊपर एक और लाइन जो जा रही है यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन इसे ही हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कोइंसिडेंट लाइन को हम कहते हैं कहीं ना कहीं इसके इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो इसको भी हम कंसिस्टेंट कह रहे होते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, एंड तीसरी जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके सॉल्यूशंस जो होते हैं उसके नो सॉल्यूशंस होते हैं, इनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते। एंड इनको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, इनके कोई सॉल्यूशंस ही नहीं होंगे तो इनको हम इनकंसिस्टेंट कह रहे होंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कह दिया इसको। ये तीनों सॉल्यूशंस पढ़ लिए, लेकिन हमने इन सॉल्यूशंस के बारे में जान लिया, लेकिन इनकी इक्वेशन कैसे इजी बनाए कि हाँ यार हमने इनके बारे में तो जान लिया, ये इजी हो गया, लेकिन ये तो हम याद करने की चीजें हो गई। इनको हम डिराइव कैसे करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है और पैरेलल लाइन, तो उनके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने जो ये पेयर्स बनाए थे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1, तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करे होंगे। एक स्टार मार्क लगा के जरूर लिख लेना कि सबसे पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कुछ कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं और इन्हें हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तो हम कब इन्हें कंसिस्टेंट कहेंगे, जब भी हमारा केस कोई क्वेश्चन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हम कह देंगे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। एंड कोइंसिडेंट का केस जब भी हो तो हम कह देंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इट इज इक्वल टू ऑल्सो c1/c2। तो हम इसको क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे कि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन वाला केस है। एंड पैरेलल लाइंस वाले केस में हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन वाले केस में हम कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो तब हम कह देंगे कि ये कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं, पैरेलल लाइन वाला केस है। तो ये पैरेलल लाइन वाला केस होगा। ठीक है, ये और ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस के बारे में आइए डिस्कशन करते हैं।
Now we are talking about some questions related to consistency and intersecting lines and parallel lines के बारे में हम कुछ जानेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें बताना ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस है, ये कोइंसिडेंट वाला केस है या पैरेलल वाला केस है। कोइंसिडेंट लाइन को हम कोइंसाइड भी कहते हैं और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में कभी कभार डिपेंडेंट भी दिया हुआ होगा तो उसको भी हम कोइंसाइड यानी कोइंसिडेंट वाला ही केस कह रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने पहले ही कहा था आपको कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। आपको मैंने काम की बात लिखाई थी क्या कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू मैं 3 कर दूंगा एंड दूसरी इक्वेशंस को मैं 4x माइनस 3y प्लस वहां पे है तो इज इक्वल टू -2 यहाँ पे हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे जानेंगे कौन सा केस होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 भी हो तो हम कह देंगे कौन सा केस है, कोइंसिडेंट वाला केस है। a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आया तो हम कह देंगे कौन सा केस है, ऑब्वियसली बात है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला है। और a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 तो आ जाए, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 अगर आ गया तो हम कहते हैं कि कौन सा है, पैरेलल लाइन वाला केस है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो साइन का आपको ध्यान रख के ही लगाना है। 4 अपॉन में -3 तो हम तो यहीं पे देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली बात है नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू। तो 3 अपॉन में 4 इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन में -3 तो हम यहीं पे कह देंगे कि कौन सा केस होगा, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस। जहां पे हमने देखा है कि सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस ये नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस में हमने क्या पढ़ा था, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 तो ये कौन सा केस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के रिलेटेड में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और मेरे को पता है जब भी गिवन में नो सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन आए, पैरेलल आए, नो सॉल्यूशन लिखा हुआ आए, इंटरसेक्टिंग लाइन आए या ऐसे ऐसे आए तो हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस बनते हैं। नो सॉल्यूशन वाला केस हमने पढ़ा जहां पे हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा और पैरेलल लाइंस वाले केस में हमने जो सॉल्यूशंस पढ़े वो होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 तो होता है पर इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तब हम कह देंगे क्या होगा, ये पैरेलल लाइन वाला केस होगा। तो पैरेलल लाइन वाले केस में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो चलो इसमें पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन में k, 3 अपॉन में k, 3 अपॉन में k, 3 अपॉन में k। ठीक है, 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3 और साइन का याद रखना है आपको, -4 अपॉन में 3 प्लस का है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू -7 अपॉन में 5 है, लेकिन याद रखना है इट इज नॉट इक्वल टू, क्यों, क्योंकि पैरेलल वाला केस है। और हम मैं होप करता हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो अब आता ही होगा तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4k इज इक्वल टू 9। तो आंसर हमारे क्या आ गया, k इज इक्वल टू -9 अपॉन में 4, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पे एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 2 लाइंस आर गिवन पैरेलल, हमें 2 लाइंस पैरेलल दी हुई है और पैरेलल दी हुई है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नो सॉल्यूशंस हो गए। और जो a1 अपॉन में a2 होता है ये तो b1 अपॉन में b2 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये जो b1 अपॉन में b2 है ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन में c2 के। तो हमारा ये केस आ गया, बिल्कुल आ गया। आगे अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ वन लाइन, हमें एक लाइन की जो इक्वेशन है वो ये दी हुई है, क्या दी हुई है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। एंड हमें जो इक्वेशन निकालनी है द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन कैन बी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर करके देखूंगा कि अगर ये आ रहा है मतलब हमारे इनकंसिस्टेंसी वाला आ गया तो हम कह देंगे पैरेलल लाइंस होगी। तो पैरेलल लाइंस वाले केस में हम पुट करके देख लेते हैं एक एक वैल्यू अगर मैं पुट करके देखूं 9x प्लस 8y इज इक्वल टू अगर मैं 7 लिखूं तो यहाँ पे a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 हम लिख लेते हैं। 3 अपॉन में 9 इज इक्वल टू मैं अगर लिखूंगा -2 अपॉन में 8 तो मेरे को तो यहीं पे दिखता है कि ये माइनस का और साइन है और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे काटता हूँ तो 3 1 3 और 3 3 9 होता है, 2 1 2 2 4 8 होता है। यहीं पे मैं देख पा रहा हूँ कि माइनस का 1/4 है और ये इक्वल भी यहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं केस नहीं कह सकता कि ये पैरेलल लाइन वाला केस है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन लूँ क्या कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 लूँ और इसके नीचे क्या ले लूँ मैं -12x माइनस 8y इज इक्वल टू 7 अगर मैंने ले लिया तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो वही आंसर आने वाले 3 1 3 3 4 12। यहाँ पे माइनस का
1/4 है, इसको मैं इक्वल करूंगा तो माइनस से माइनस तो यहीं पे कट गए और 1/4 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का, तो ये भी केस हमारे नहीं हो सकता। अगर मैं तीसरी वाली इक्वेशन लूं, तीसरी इक्वेशन क्या है 3x - 2y = 5, तो एज इट इज आ जाएगा। एंड ये जो तीसरी इक्वेशन ये कह रही है -12x + 8y = 7 है, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ a1/a2 b1/b2 से, तो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे 3/12 यानी 12 में लिख दिया माइनस के = -2/8 है, ठीक है, हमें 5/7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि माइनस का और माइनस का दोनों साइन है और कट भी रहा है, तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 आ रहा है हमारे यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2 1 जा 2 2 4 जा 8 आ रहा है, वो भी माइनस के। तो यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं हमारे 5/7 के। तो ये कौन सा आ गया हमारे पैरेलल लाइन वाला केस आ गया, जिसके नो सॉल्यूशंस हो गए। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे। उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपको एक सवाल दूं y = 2 और y = -2, तो आपको एक ग्राफ बनाना है, तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? तो ऑब्वियसली बात है, एक ग्राफ बनाएंगे हम x और y वाला, ठीक है। इसको हम x एक्सिस कहते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस का तो आपको पता है ना कि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, इसे हम x एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल वाली जो होती है इसे हम y एक्सिस कह रहे होते हैं। ये y डैश होता है, यानी ये नेगेटिव में होता है, ये y होता है, ये पॉजिटिव में चलता है, ये x डैश होता है, ये नेगेटिव में चलता है इधर वाली लाइन, और x एक्सिस जो है ये पॉजिटिव में चलती है। हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है y = 2 है, तो y कोई यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 2, तो यहाँ पे मैंने बना लिया। एंड y = -2, y = -2 इसी लाइन पे होगा, तो y = -2 मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब हमारे कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि एक लाइन ऐसे निकल रही है और एक लाइन ऐसे निकल रही है, कहीं ना कहीं लाइंस कैसी है पैरेलल है, तो हम कह देंगे क्या कि दीज बोथ लाइन आर पैरेलल। तो ऐसे ही हम कुछ ग्राफिकल मेथड वाले केस देख रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप भी सोल्व करिएगा और बताइएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है x = 3 एंड y = 2 है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली बात है, ग्राफ बना लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस वाला। x के ऊपर 3 है तो 1 2 एंड 3 लिख लेंगे, तो x के ऊपर 3 है तो 3 लिख लिया हमने, 3 की एक लाइन खींच ली, तो एक 3 की सीधी स्ट्रेट लाइन मैंने खींच ली यहाँ पे, ओके। एंड y = 2 है, तो y एक्सिस वाली लाइन यही है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे 1 है और y = 2, यहाँ पे कोई लाइन होगी तो यहाँ पे y = 2 हो गई, तो यहाँ पे कोई इंटरसेक्टिंग लाइन ही है ये कहीं ना कहीं। इसके पॉइंट्स क्या बन रहे हैं हमारे 3 और 2, तो 3 और 2 इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे 3 और 2। x = 3 एंड y = 2, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम कुछ ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं 2 मेथड और पढ़ेंगे, तो चलिए उन मेथड को पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके अंदर हम 2 मेथड बेसिकली पढ़ रहे होते हैं। एक मेथड जो होता है हमारे उसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो हम ग्राफिकल मेथड की मदद से सॉल्यूशंस का पता लगा रहे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, वगैरह वगैरह के बारे में हम पता लगा रहे होंगे। तो ये होता है हमारे ग्राफिकल मेथड। एंड एक होता है हमारे दूसरा मेथड विच इज एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो एल्जेब्रिक मेथड, अब इस एल्जेब्रिक मेथड में हम 2 मेथड के बारे में बेसिकली चर्चा करेंगे। पहला मेथड जो होगा वो होगा हमारे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन, तो दूसरा होगा हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो 2 मेथड के बारे में हम चर्चा करे होंगे, तो मोटा मोटा इनके बारे में करेंगे। तो आइए पहले हम ग्राफिकल मेथड के बारे में पता लगाते हैं और सॉल्यूशंस को सोल्व करते हैं। अब हम समझने वाले ग्राफिकल मेथड से ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड कीजिएगा और फिर ही हम धीरे धीरे इसको करेंगे सोल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, मैं एक बार पूरा पढ़ रहा हूँ। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कुछ 10 स्टूडेंट है जो क्लास 10th के हैं, वो पार्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। हमें पता नहीं वो स्टूडेंट कौन से है। अब अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो मेरे को इतना समझ में आ रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स भी है, नंबर ऑफ बॉयज भी है, ठीक है। तो फाइंड नंबर, वो नंबर फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें फाइंड करना है वो नंबर जो बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। तो मैं एक बार लेट कर लेता हूं, क्या कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे विल बी x, तो नंबर ऑफ बॉयज के हो जाएंगे x हो जाएंगे। सिमिलरली लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने y मान लिया, कुछ नंबर ऑफ y गर्ल्स होंगी और नंबर ऑफ बॉयज x मान लिया। अब क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे रीड करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम से धीरे धीरे रीड करना, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज।
कुछ 10 स्टूडेंट है टोटल जो मैथमेटिक क्विज में भाग ले रहे हैं, यानी वैसा मैं ऐसा कह सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसमें दिक्कत ही नहीं जाएगी। अब देखना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैं तो वापस पढ़ूंगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, जो है नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है y है, इज 4 मोर देन, क्या कह रहा है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नहीं समझ में आ रहा, वापस पढ़ो। इज 4 मोर देन, क्या कि 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, किससे 4 ज्यादा है, 4 प्लस है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, तो समझ में आया आपको, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इक्वेशन बनाने के बाद हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं ये मैं सिखाता हूं। पहले हमें नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अगर इस इक्वेशन के मैं निकालूं कुछ नंबर्स तो क्या होंगे, मैं एक डब्बा बनाऊंगा, ऐसे लिखूंगा, 2 लाइनें खींचूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, ठीक है, और xy लिख दूंगा। ठीक है, xy मैंने लिख दिया डब्बे में। यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरे को y मिल जाए, x की मैं 0 ही वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मेरे को अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 10 में से 0 गए 10 बचते हैं, लेकिन x की जगह अगर मैं 5 पुट करता हूँ, x की जगह मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो y की जगह भी 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, आप मेरे को बताओ सही। अगर यहाँ पे मान लो x की जगह 5 है तो 10 में से 5 गए 5 ही बचता है, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को पकड़ू y इज इक्वल टू 4 प्लस x, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अगर मैंने इस इक्वेशन को पकड़ा, इसका डब्बा सिमिलरली हम बनाएंगे, हाँ दोनों के डब्बे बनाएंगे दोनों इक्वेशंस के। x और y लिख दिया, ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करूँ कि मेरे को y मिल जाए, अधिकतर आपको 0 ही पुट करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ रह गया हमारे, ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर y की जगह में यहाँ पे अगर मैं 6 पुट कर दूं, ठीक है, y की जगह 6 पुट कर दूं तो यहाँ पे 4 बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। अब यहाँ पे आता है तो x की क्या वैल्यू पुट करूं, तो यहाँ पे x की 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 4 आ जाएगी, यहाँ पे 0 है तो 4 प्लस 0 4 होते हैं। ठीक है, अगर मैं y की जगह यहाँ पे क्या पुट करूँ कि मेरे को x मिल जाए, ठीक है, तो y की जगह यहाँ पे क्या पुट किया जाए कि x मिल जाए, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे y की जगह मैं 5 पुट कर सकता हूँ तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा मेरे को। ओके, तो अब यहाँ पे हम बना लेते हैं 5 और 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 5 मेरे को दिख रहा है एक्स वाई पे, और 4 और 6 ये मेरे को ड्रॉ करना है किस पे, ग्राफ पे, एंड 0 और 4 भी मतलब ड्रॉ करना है ग्राफ पे, एंड 1 और 5 भी करना है। मोटा मोटा समझ में आ रहा है। अब हम करते हैं इसको ड्रॉ ग्राफ पे। मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना के लाया हूं मैं, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और यहाँ पे बन भी नहीं सकता, तो मैं बना के ले आया हूँ, देखिए ये रहा। ठीक है, अब इस ग्राफ को बनाना सीखते हैं। हमारे पास कुछ पॉइंटर्स है वो है, ठीक है, क्या है हमारे पास 5 और 5 और 4 और 6, ठीक है, तो 5 और 5 कहाँ पे बनते हैं, 5 और 5 पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये नेगेटिव में चलता है, वाई डैश लिखते हैं हम इसको वाई एक्सिस लिखते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस आएगा, यहाँ पे एक्स डैश यानी ये नेगेटिव को दर्शाता है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कौन से पॉइंटर से हमारे 5 5 और 4 और 6, ठीक है, तो 5 और 5 कहाँ पे, ये रहा 5 हमारे एक्स एक्सिस पे, 5 ये जो 5 और 5 मैंने लिख रखा है ना, तो ये x है और ये y है, ये x एक्सिस पे होगा, ये y एक्सिस पे होगा, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं 5 ये रहा, और दूसरा वाला 5 कहाँ पे, ये रहा, तो 5 और 5 पे यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया हुआ है मैंने 5 और 5 पे। ठीक है, अब दूसरा हमारे क्या दिया हुआ है, दूसरा हमारे दिया हुआ है 4 और 6, यहाँ पे दिख रहा है 4 और 6, तो 4 और 6 कहाँ पे होंगे, 4 ये रहा और 6 कहीं पे ये रहा, तो ये रहा पॉइंट हमारे 4 और 6 का, ये क्लियर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन भी खींची है, वो लाइन में आपको समझाऊंगा 4 और 6 की, इतना क्लियर है। ओके, तो हमारे दूसरा क्या दिया हुआ है, 0 और 4 और 1 और 5 हमें दिया हुआ है। 0 और 4 अगर की बात करें हम, तो 0 और 4 कहाँ पे, 0 तो यहाँ पे होगा, यानी 0 ये रहा, 0 तो यानी x 0 है, और y जो है ये हमारी 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट होगा ये 0 और 4, एंड दूसरी आती है हमारी 1 और 5, ठीक है, ये रहा 1 और 5, तो 1 और 5 कहाँ पे होगा, ये 1 है, और इसकी 1 की सीध में 5 है, तो ये रहा एक पॉइंट यहाँ पे 1 और 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 और 5 समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्रॉस कराएंगे, कुल मिला के हमारे जो पहले पॉइंटर्स थे 5 5 और 4 6, तो भाई साहब उन्हीं का क्रॉस यहाँ पे होगा, 5 5 ये रहा, 4 6 ये रहा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की मैंने सीधी इसको काटते हुए, ठीक है, एक यहाँ पे काट दी, और ये लिख दिया मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली ये लाइन है। ओके, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स वाली लाइन मैंने यहाँ पे काट दी, ऐसे यहाँ पे ये जो थे यहाँ पे 1 और 5 था, और यहाँ पे 0 और 4 था, तो मैंने यहाँ पे काट दी। अब ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस है, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमारे कर रहे होंगे 7 और 3, तो हमारे सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, 3 एक्स एक्सिस पे, तो पहले लिखा जाएगा 3 और 7 हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए, तो x की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, और y की वैल्यू क्या है 7 है। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकाले थे, तो नंबर ऑफ बॉयज जो आ गए, x की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई, एंड नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो हमारे 7 आ गए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, मैं सोचता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, एल्जेब्रिक मेथड के बारे में हम जानेंगे। ठीक है,
हाँ जी, होप करता हूँ आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। अब हमारा दूसरा मेथड जो है वो है एल्जेब्रिक मेथड। उसमें पहला मेथड जो है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से और इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व कर रहे होंगे। दोनों के आंसर सेम आएंगे, आपको भी दिखाऊंगा, देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमें 14 दिया हुआ है एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो मैं लेट कर लेता हूं कि मैं मेरी पहली इक्वेशन है और ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक तीसरी इक्वेशन और बना रहा हूँ इसको सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये तो लिख सकता हूं मैं, तो इसको मैं कह देता हूँ थर्ड इक्वेशन, ठीक है, आगे काम में आएगी हमारे। ओके, तो ये जो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, इसको हमें इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, बस इतना ही काम है। तो x की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 14 माइनस वाई पुट कर रहा हूँ। तो x की जगह मैंने 14 माइनस वाई का ऐसे इज इक्वल टू 4 पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहीं से हमारे आंसर आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 14 माइनस वाई, तो 14 का 14 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 हमारे आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, ये 4 जो है, ये 14 जो है इधर आके माइनस का हो गया। ओके, तो यहाँ पे माइनस 2y मैंने एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू 4 माइनस 14 कितना होता है, ऑब्वियसली बात है माइनस का 10 होता है। यहां से माइनस का माइनस कटा, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 अपॉन में 2 करूंगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये जो y की वैल्यू है, ये तीसरी यहाँ पे जो हमारे इक्वेशन 3 है इसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो ये जो y इज इक्वल टू 5 है हम इक्वेशन 3 में पुट कर रहे होंगे। इक्वेशन 3 के x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस हमारे y की वैल्यू है 5, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे कितना, 9। ओके, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया एंड y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इसी मेथड को हम, इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो चलिए सोल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड हमें क्या सिखाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वही 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू वही 4 है। ये मैंने पहली इक्वेशन कह दी, इसको मैंने दूसरी इक्वेशन कह दी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड, ठीक है, 14 यहाँ पे ढंग से लिख लेता हूँ, ओके, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है। ओके, ये लिख लिया मैंने मोटा मोटा। अब यहाँ पे कुल मिला के हमें प्लस और माइनस एलिमिनेट करना है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, और यहाँ पे y मेरे को कटता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे y से y मैं काट दूंगा, और यहाँ पे x और x कितने होते हैं, 2x होते हैं, तो यहाँ पे प्लस ही होंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एलिमिनेशन का, उससे आपके डाउट क्लियर हो गए। तो 2x हो गए इज इक्वल टू 14 और 4 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गई। कैसे आई, तो 18 अपॉन में 2 करेंगे तो 2 से कट जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो। मैं सेकंड में पुट कर देता हूं। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू हमें 9 पुट करनी है। 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 9 विच इज आता है हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में से अगर मैं 4 घटाऊं तो 8 7 6 5 यानी 5 बचता है, वो भी माइनस का, ठीक है। तो माइनस से माइनस कटा और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू भी 9 है। और अगर हमने, आपको याद हो तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, उसमें भी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 है। नहीं विश्वास हो चेक करके देख लो, ठीक है। अब और क्वेश्चंस करते हैं हम कुछ इसी से रिलेटेड, तो चलिए। आई होप आप सभी को जो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पढ़ाया वो समझ में आया, लेकिन मेरे को लग रहा है कि एलिमिनेशन मेथड में आप अभी भी थोड़े कच्चे हो, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वही है, x और y की वैल्यूज हमें पुट करनी है बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ऑब्वियसली बात है, मेरे को नहीं तो ये इक्वल दिख रहे, नहीं इक्वल दिख रहे, नहीं या तो मैं काट देता, ठीक है। लेकिन मेरे को इतना पता है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 2 2 4x आ जाएगा, 4x माइनस 4y यानी 2 2 4 माइनस 4 यानी इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो अब ये क्या सेटिस्फाई होगी, तो आइए देखते हैं। तो पहले हमारी इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये आ गई। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे कट रहा है, और 4 अब यहाँ पे प्लस ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7x इज इक्वल टू 10 और 4 14। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया और इसी में मैंने पुट कर दिया, तो इक्वेशन क्या हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो इसी में मैं पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 3 2 6 होंगे। चलो मैं पुट करके बता देता हूँ आपको, 3 2 प्लस
4y इज इक्वल टू 10 है हमारे पास, तो यहाँ पे 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। आराम से क्वेश्चन को करना, आप गलतियां कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो 4y इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 6 जो होता है 4, तो 4y इज इक्वल टू 4, तो यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड x की वैल्यू हमारे पास 2 है। अगर विश्वास नहीं हो कि हाँ यार हम इसमें कैसे मान लेंगे x की वैल्यू 2 आ रही है y की वैल्यू 1 आ रही है, हमारी क्वेश्चन गलत भी तो हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट भी कर सकते हो। जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ और y की वैल्यू पुट करूँ, अगर यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 10 आ गया तो हेंस प्रूव्ड हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 3 2 6 होता है और 4 1 4 होता है, 6 और 4 10 होंगे, हाँ 10 इज इक्वल टू 10, तो यस हमारा आंसर सही है। तो चलते हैं हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की और अब वर्ड प्रॉब्लम्स हम सोल्व कर रहे होंगे जिसमें आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी। तो चलिए उन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के बाद अब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि हाँ यार वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आइए सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन लाया हूं, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर। पहले बता रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को धीरे धीरे आराम से एक एक लाइन होले होले पढ़ना है क्योंकि इनमें दिक्कतें जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, इनकी कॉस्ट कितनी दी हुई है 50 रुपीज दी हुई है। तो मैं लेट कर लूंगा, यानी मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा और लेट कर लूंगा क्या कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, जो पेंसिल की कॉस्ट है, चलो मैं पेंसिल की जो कॉस्ट है उसको मैं एक्स लेट कर लेता हूं। तो लेट दी कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। अब क्वेश्चन को रीड कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेट 50, यानी 50 रुपए टोटल इनके दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें कुल मिला के कितना दिया हुआ है 5x, यानी भाई साहब हमें x तो दिया हुआ है 5 पेंसिल्स प्लस 7y इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट पूरी 50 दी हुई है टोटल एंड क्वेश्चन कह रहा है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल मतलब कह सकता हूं क्या मैं 7x, यानी 7 पेंसिल को हमने x से बनाया तो 7x हो जाएगा, प्लस कितना दिया हुआ है 5 पेन्स यानी 5y इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है टोटल कॉस्ट 46 दी हुई है, 46 हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है। क्वेश्चन ने क्या कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो हमें कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन निकालनी है। क्या आप निकाल लोगे, इसका आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिक्कत यहीं पे आएगी अधिकतर, बाकी आप आंसर कर सकते हो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। एक करके भी दिखा दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स है जिनका डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, ओके। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द वन नंबर जो एक नंबर होगा, 1 नंबर जो होगा वो x होगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर जो होगा वो होगा y, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया, जो 1 नंबर होगा वो ये होगा और दूसरा नंबर जो है y होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ आपको, डिफरेंस का मतलब जो होता है यहाँ पे माइनस का साइन आता है। कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स यानी x और y का जो डिफरेंस है वो हमें 26 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दी अगर मैं क्वेश्चन चलूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करूं तो x माइनस y इज इक्वल टू 26 हमें दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन कह रहा है एंड 1 नंबर इज 3, यानी अगर मेरे एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी एंड 1 नंबर आप मान सकते हो शायद x होगा या y होगा, ठीक है। तो एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, नहीं समझ में आ रहा वापस पढ़ो। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 नंबर यानी x इज 3 टाइम्स द अदर। तो अब इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और आंसर निकालो, x और y की वैल्यू आपके आ जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर मैं यहाँ पे पुट करके बताऊं आपको तो हमारे इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। x की वैल्यू हमें 3y दी हुई है तो 3y में पुट कर देता हूं, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 होता है, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 26 हमारे पास है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, y की वैल्यू 13, तो 3 और 13, ठीक है। तो 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप मेरे को ये इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, रीड करना, मैंने पहले भी कहा है, एक एक लाइन को रीड करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, ओके, इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज, सुनना ढंग से, फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन इन ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हमारे लाइब्रेरी वाला भी क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में, और कहीं ना कहीं इसमें तो फिक्स चार्ज कहा है और पर किलोमीटर पे चार्ज कहा है, कहीं ना कहीं हमें ना फिक्स चार्ज को एक्स मानते हैं और पर किलोमीटर वाले चार्ज को वाई मानते हैं। नहीं समझ में आया, वापस से समझाता हूँ। कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमें गाड़ी बुकिंग की, ये गाड़ी है, ठीक है, हमने बुकिंग की, अभी इस गाड़ी को बुक तो हमने कर ली, लेकिन इस गाड़ी का एक फिक्स चार्ज तो होना ही है। अगर वो बंदा गाड़ी लेके आपके घर तक आएगा, आप उसमें बैठो मत बैठो कैंसिल कराओ, लेकिन आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। मान लो वो फिक्स चार्ज एक्स है, ठीक है, तो एक्स चार्ज तो आपको देना ही होगा। लेकिन आप जब उस गाड़ी में बैठे और फिर चल रहे हो तो उसके पर किलोमीटर चार्ज लगेगा। यानी भाई साहब अगर आपने यहाँ से बैठा और 10 किलोमीटर तक मैं चला, ठीक है, यहाँ पे मैं रुक गया, गाड़ी यहाँ तक रुकी, यानी मैं 10 किलोमीटर तक चला और 10 रुपए चार्ज है, तो 10 दाए 100 होते हैं, यानी 100 रुपए तो वो लेगा, ठीक है। तो पर किलोमीटर पे चार्ज वो लेगा, वो हम वाई मान लेते हैं। तो लेट करते हैं, ठीक है, लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज होगा, लेट द फिक्स्ड चार्ज विल बी एक्स, ठीक है। तो जो हमारा फिक्स चार्ज होगा वो कितना होगा? एक्स होगा। अब हमने फिक्स चार्ज तो एक्स मान लिया, लेकिन वो पर किलोमीटर पे चार्ज भी तो लेगा, तो पर किलोमीटर पे वो मान लेते हैं पर किलोमीटर, या ऐसे कह देते हैं कि चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, चार्ज, ठीक है। तो लेट द चार्ज सी चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वाई, ठीक है, मैंने वाई मान लिया, ओके। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कवर्ड भी मान लिया पर किलोमीटर पे, और कहीं ना कहीं फिक्स चार्ज भी मान लिया। अब क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, जो टैक्सी चार्जेस है सिटीज के अंदर लिए जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, कुछ फिक्स चार्ज होगा, हमने वो एक्स मान लिया, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टुगेदर किसके साथ? चार्ज पर किलोमीटर के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए द चार्ज, जो चार्ज पे करना पड़ेगा हमें 105 रुपीज पेड करना पड़ेगा। यानी मोटा मोटा मैं ये देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर हमने वाई माना, तो डिस्टेंस कवर वाई के लिए हमारे को कितना चार्ज देना पड़ेगा? 105 देना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एक्स प्लस जो हमारे पर किलोमीटर पर चार्ज है कितना है? 10 वाई, ठीक है, 10 किलोमीटर वाई हमने माना है, इज इक्वल टू हमारे को कितना पे करना पड़ेगा? 105 रुपीज पे करना पड़ेगा। सिमिलरली हम आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर, अगर मैं 15 किलोमीटर तक चलूंगा तो मेरे को कितना चार्ज पे करना पड़ेगा? मेरे को इतना पे करना पड़ेगा 155। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस 15y इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? 155, ठीक है, ये क्लियर है। अब हमको इसको सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप सोल्व कर सकते हो इजीली। तो इसका भी आंसर मेरे को आप कमेंट में बताओगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, माइनस करके काट देना। यहाँ पे 15 और 10 कितना होता है? तो 15 और 10 25 होता है, तो 25y इज इक्वल टू इसको जोड़ोगे तो वो आ जाएगा एंड आंसर आपके आ जाएगा। तो आपको इसको कमेंट में बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखोगे तो क्वेश्चन में आपको बड़ी बड़ी इक्वेशंस दिखेगी, जिसको हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर तो सकते हैं सॉल्व, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम इसमें कुछ मेथड्स यूज में लेंगे कि हाँ यार इन क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे। तो एक बार हम प्लस कर देंगे और एक बार माइनस करके सोल्व करेंगे। नहीं समझ में आया? मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे को एक इक्वेशन दी हुई 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499 हमें दिया हुआ है, एंड दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501 हमें दिया हुआ है, ठीक है, गिवन दिया हुआ है। अगर मैं एक बार इसको पूरी इक्वेशन को प्लस कर दूं तो प्लस करने पे क्या आता है? 51 और 49 कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो 100x मैंने लिख दिया प्लस 51 और 49 कितने होते हैं? यानी हमारे को कहीं ना कहीं ऐसी अगर इक्वेशन दी हुई हो 51 इधर और 49 इधर, है ना, तो यहाँ पे हमें एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला रूल ही निभाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन में हमने कहा कि यहाँ पे 100y हो गया इज इक्वल टू 499 और 501 को जब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पे हमारे 1000 आता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं 100 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचता है क्या है? x प्लस वाई बच गया। नहीं समझ में आया? वापस समझाता हूँ, देखना। 100 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया
तो यहाँ पे बच गया कि x प्लस वाई, इसमें और इसमें ना 100 कॉमन आ गया तो 100 बाहर आ गया, इज इक्वल टू 1000 हमारे ऐसा कैसा है। अगर मैं इस 100 को 1000 से काटूं तो 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट जाता है, तो हमारे x प्लस वाई जो है वो तो 10 आ गया। हमें चाहिए दो इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन तो आ चुकी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हमें दूसरी इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की और नीड है। अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो एक बार हम माइनस कर देंगे, जैसे प्लस किया तो माइनस करते हैं। माइनस करने पे कैसे करेंगे तो हम देखते हैं 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499 हम लिख देंगे, एंड 51x प्लस 49y इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा क्या, ठीक है 501, ठीक है एग्जैक्टली मैं ऐसा लिख रहा होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। अब अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा, माइनस कर दूंगा। अब अगर मैं माइनस करूं इस क्वेश्चन को पूरे को तो यहाँ पे माइनस का 2x आता है। कैसे आता है माइनस का 2x, अगर मैं 49 से 51 घटाऊंगा तो कहीं ना कहीं माइनस के आएंगे, ऑब्वियसली बात है, एंड प्लस के 2x आ रहा है, प्लस के 2y आ रहा है, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे 499 में से अगर 501 घटाऊंगा तो कहीं ना कहीं माइनस के कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर मैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचता क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 बचता है। 2 1 जा 2 होता है तो माइनस 1 आ रहा है हमारे, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे माइनस 1 आ रहा है। इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाता है, और कहीं ना कहीं हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई जो होगा इट इज इक्वल टू 1, हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन पुट है ना, इक्वेशन फर्स्ट हमारे यहाँ पे आ चुकी है। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, एंड इक्वेशन सेकंड जो है हमारे पास आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 में यहाँ पे लिख दूंगा और सोल्व कर दूंगा, y से y यहाँ पे काट दूंगा, 2x इज इक्वल टू 11 आ जाएंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, आपकी x की वैल्यू जो आ रही है हमारी 11/2 आ रही है, और y की वैल्यू आप बता ही दोगे कमेंट में, ठीक है, तो कमेंट में बता देना y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस चैप्टर का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। बच्चों को ये सबसे हार्ड क्वेश्चन लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन लगता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 8। जब भी हमें सम ऑफ 2 डिजिट वाले क्वेश्चन दिख जाए, हमें मोटा मोटा पहले लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 81 अगर 1s प्लेस है और 10s प्लेस है, हमने बचपन में पढ़ा है 10s प्लेस और 1 प्लेस, अगर 1s प्लेस पे 1 है तो हम क्या कर देंगे, 10 प्लेस पे 10 इंटू 8 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10 इंटू 80 प्लस 1 जो होता है वो 81 होता है, ठीक है। तो ऐसे सिमिलरली हम 10s प्लेस और 1s प्लेस पे लेंगे। अगर मैं मान लूं क्या, अगर मैं लेट कर लूं क्या कि अगर 10s प्लेस पे है, 10s प्लेस पे x है और 1s प्लेस पे y है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। तो मोटा मोटा यही होता है, तो हमें यही यहाँ पे कुल मिला के सम ऑफ 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में काम में आ रहा होगा। और इसका रिवर्स क्या होगा, तो इसका रिवर्स कुल मिला के ऐसा होगा कि हम 10s प्लेस पे y ले लेंगे और 1s प्लेस पे x ले लेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। तो इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में, तो आइए करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 8। तो मान लेते हैं लेट जो 1 नंबर होगा, तो लेट यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, यूनिट PLS, ठीक है, तो यूनिट प्लेस जो होगा वो कितना होगा, y होगा, ओके। एंड टेंस प्लेस जो होगा, टेंस P ओके प्लेस इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा हो जाएगा x, ठीक है। ये हमने कर लिया, तो ये नंबर क्या बचाएगा हमारे, ऑब्वियसली बात है 10x प्लस वाई हो जाएगा, तो 10x प्लस वाई मैंने एक नंबर बना लिया। अब अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चले, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं चलूं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 8। जो तो 2 डिजिट है हमारे पास x और y, इनका जो सम है हमें कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे हमने किया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। अगर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो 2 इक्वेशन चाहिए, पहली इक्वेशन तो हमें मिल गई, लेकिन सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो आइए वो भी बनाते हैं। अब अगर हमें आगे क्वेश्चन पढ़ूं तो क्वेश्चन कह रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, कौन सा नंबर जो हमने बनाया है ना 10x प्लस वाई, इसके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बताया भी था, माइनस का साइन जो होता है उसका मतलब डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है किसके, बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म, जो नंबर है 10x प्लस वाई जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसका डिफरेंस किसके साथ, एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग नंबर, जो रिवर्सिंग नंबर होगा कौन सा, 10y प्लस x, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको मोटा मोटा क्या कहा मैंने, ठीक है।
तो उसका जो रिवर्सिंग है द डिजिट इज 18, वो हमारे 18 दिया हुआ है। वापस से क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 8, तो मैंने मोटा मोटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिख दिया। जो यूनिट प्लेस में मैंने y माना, टेंस प्लेस पे x माना, 10x प्लस वाई मैंने लिख दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, जो डिफरेंस है नंबर के बीच में कौन सा, 10x प्लस वाई जो हमारे बना टेंस प्लेस पे। याद रखना सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर में हम पहले लिख लेंगे 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई आ गया। तो जो डिफरेंस है बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, ठीक है, वो कितना है, 18 है। 10y प्लस x, इसका जो डिफरेंस है वो 18 है। अगर मैं इसको सोल्व करूं फर्दरली तो कैसे होगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y, ठीक है, और माइनस x, ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ 10y में से y गया, 9y बचता है, और 10x में से बचता है तो 9x, तो 9x माइनस 9y ये हमारे किसके इक्वल दिया हुआ है, 18 के इक्वल दिया हुआ है। तो 18 में लिख दूंगा। क्या यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो x माइनस वाई यहाँ पे बच जाता है इज इक्वल टू 18, 9 2 18 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो दिस इज माई सेकंड इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, मेरे पास सेकंड इक्वेशन, मैं पुट कर देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेता हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू मेरे पास 2 दिया हुआ है। y से y में अगर यहाँ पे काटू तो 2x इज इक्वल टू कितना आता है, 10 आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई, एंड जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो y की वैल्यू हमारे को अगर x में पुट करूंगा, या 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो 8 में से 5 के 3 बचते हैं, तो 3 आ जाएगी हमारी किसकी, y की वैल्यू। लेकिन क्या हमें ये निकालना है, नहीं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना फाइंड द नंबर। हमें क्वेश्चन ने कहा है कि वो नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस 10x प्लस वाई जो हमारे फॉर्म किया ना हमने शुरू में, 10x प्लस वाई जो हमने फॉर्म किया था शुरू में, इसमें पुट कर देते हैं x की और y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, 5, तो 10 5 जा 50 होते हैं। अगर मैं मोटा मोटा पुट करके दिखाऊं तो 10 5 प्लस y की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 10 5 जा 50 प्लस 3 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे 53। जो नंबर होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 53। हैंस प्रूव्ड। दो सम ऑफ द डिजिट वाले क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है, आराम आराम से रीड करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, एजेस वाला क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लेके आए हूं, एजेस वाला। एजेस वाले क्वेश्चन आते हैं, एजेस वाले क्वेश्चन को ढंग से रीड करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे मैंने हर क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है, ढंग से रीड करना है। क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरे को इतना पता है जो एज ऑफ फादर है वो ट्वाइस दी हुई हमें किसके, 2 चिल्ड्रंस की। हमें 2 चिल्ड्रंस गिवन है, तो मैं लेट कर लूंगा, लेट द present age of the children, जो present age of children है, ठीक है। तो let the present age of children will be x and y, तो x and y यानी एक चिल्ड्रन की मैंने x मान ली, दूसरे की मैंने y मान ली, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दी अगर मैं क्वेश्चन ढंग से पढ़ूं, क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। जो सम ऑफ द 2 एजेस है, दोनों की चिल्ड्रंस का ट्वाइस है, यानी जो फादर की एज है वो हमें कितनी दी हुई है, ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन। सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन यानी x प्लस वाई में लिख सकता हूँ, एजेस ऑफ चिल्ड्रन का मतलब यही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन का मतलब मैं कह सकता हूँ इतना मेरे को आ चुका है। अब अगर मैं क्वेश्चन आगे पढ़ूं तो क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स, हमें इतना ही क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके आगे नहीं रीड करना। आफ्टर 20 ईयर्स हमने पढ़ लिया। अब मैं अकॉर्डिंग टू द मी, मेरे अकॉर्डिंग में लिखूं तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ कि आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद में जो फादर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, तो अभी है इसमें प्लस 20 और हो जाएगा, ठीक है। मोटा मोटा ये लिख सकता हूं मैं, ओके। तो ये मैंने f डैश यहाँ पे लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द मी ये है। अब अकॉर्डिंग टू द अगर मैं क्वेश्चन चलूं तो आफ्टर 20 ईयर्स होगी, अगर मैं चिल्ड्रंस की बात करूं तो आफ्टर 20 ईयर्स चिल्ड्रन की भी कुछ f डैश होगी, तो f डैश क्या हो जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी और y प्लस 20 यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को ढंग से रीड करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है, ढंग से समझना, क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी, किसकी एज, इसकी एज, ठीक है भाई साहब, फादर की एज और चिल्ड्रंस की एज। तो हिज एज विल इक्वल टू किसकी एज से, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी फादर की एज जो है 20 साल बाद में उसके चिल्ड्रंस के इक्वल हो जाएगी, यानी इन दोनों को हमें इक्वली तो दिखाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर चले, हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द एज ऑफ द फादर, हमें फादर की एज निकालनी है, यानी एज फाइंड आउट करनी है। अब अकॉर्डिंग टू द अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो इन दोनों को इक्वली करना है हमें, तो कैसे करेंगे, 2 ऑफ x प्लस वाई हमें गिवन है, प्लस 20 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 20
और सॉरी यहाँ पे प्लस का भी निशान होगा, ठीक है। तो प्लस y प्लस 20 यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 20 प्लस y प्लस 20 यहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्लस का 20 है और प्लस का 20 है, तो आपस में यहाँ से कट जाएंगे 20, और अगर 2x में से मैं x घटाऊंगा इधर आएगा तो ये x हो जाएगा। 2x माइनस x कितना होता है, x ही तो होता है। प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 2y में से अगर y घटाऊं तो y होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 20 बच रहा है, तो यहाँ पे मैं 20 एज इट इज लिख दूंगा। तो मेरे पास जो सम है x प्लस वाई का वो 20 आ गया। x और y क्या है, हमारे दो चिल्ड्रंस की एजेस ही तो है, लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो फादर की एज चाहिए। लेकिन हमारे फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, 2 ऑफ x प्लस वाई, जो फादर की एज थी वो ट्वाइस थी x प्लस वाई के। तो ये जो x प्लस वाई की हमारे 20 वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे होंगे फादर की एज हमारे पास कितनी थी, 2 ऑफ x प्लस वाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20 पुट कर दूंगा और 2 का 2 एज इट इज है, तो 22 से कितना होता है, 40 होता है। तो कहीं ना कहीं जो फादर की एज होगी वो 40 हो जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, देयरफॉर द एज ऑफ द फादर, द एज ऑफ फादर, जो फादर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो एज ऑफ फादर जो है वो हमारी कितने आ गई, 40 ईयर्स आ गई, ठीक है। तो 40 साल के हमारे पिताजी है, और कहीं ना कहीं जो हमारे ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत ढंग से और डीपली मैंने समझाया है। वन शॉट नहीं है तो गन शॉट ही आपके लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो कमेंट में जरूर बताइएगा।